तो भाई चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। अब सुनो बात को ध्यान से, ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं पहले बात सुन लो ध्यान से। मैं तुम्हें पहले ही कहा था मैं तो पढ़ाऊंगा तुम्हें कुछ ना आता होगा तब भी भूल जाओगे, आता है तो तब भी भूल जाओगे। ठीक। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स का मतलब क्या है देखो। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। इनमें प्रॉब्लम यह है कि ये सब के सब अलग अलग नेचर के हैं। सबकी नेचर अलग अलग है। आई बात समझ में? नहीं आई? भाई तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, उसकी जगह एक अगला है कि पिछले चला जाए, बस तुम्हारी ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन पहुंच जाए बॉडी में या फ्लोरीन पहुंच जाए, आदमी डेड कंप्लीटली। अगर तुम जो ऑक्सीजन पहुंचाते हो उसकी जगह तुम इन दोनों में से कुछ भी ले जाओ तो डेड। इसका मतलब कुछ नेचर है ना इनका, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको क्लासिफाई करना। एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे स्कूल में सुबह प्रेयर होती है तो तुम सारे बच्चे होते हो मैदान में। उसके बाद क्या होता है भाई, धीरे धीरे टीचर बोलते हैं भाई अपनी अपनी क्लास के बच्चे अपनी अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। तो क्लास 12 के अलग खड़े हो गए, 11th के अलग खड़े हो गए, फिर प्रेयर शुरू हो जाती है। वो सारे बच्चों थे तो पहले एक ही जगह, उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर अलग अलग कर देना, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया एलिमेंट्स का और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी अगर मालूम होगी तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो सही जगह पे। आई बात समझ में है? तो अब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे व्हाट इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले शुरू हो चुका। सबसे पहले एक आदमी था, उसका नाम था डॉबरनियर। क्या नाम था उसका? डॉबरनियर ट्रायड। उसने ट्रायड का एक क्या दिया? ला। उसने एक नियम बताया और उसने ट्रायड बनाया। क्या बनाया भाई? ट्रायड। उसने क्या किया, एक टेबल बनाई, इसमें रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक साथ। याद नहीं हो पा रहा क्या किसी बात भी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक साथ रखी। उसके बाद कैल्शियम, फ्रेंशियम और बेरियम को एक साथ रखा। याद करते रहो, उसमें कोई दिक्कत आ रही है याद करने में? नहीं ना? बोलो। फिर उसके बाद उसने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को साथ रखा। ठीक। उसने कहा एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। पहली बात उसने कही कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है ना एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास है, नॉट एटॉमिक नंबर। पहले ये याद कर लो। इसकी बात पूछ लेंगे तुम्हारे से, बताओ कि उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या मानी थी उसने? किसने? डॉबरनायर ने। क्या कहोगे? तो डॉबरनायर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है याद करने की। नंबर 1, डॉबरनायर ने ट्रायड बनाया था, 3 का ग्रुप बनाया था। 3 का क्या बनाया था? ग्रुप बनाया था। 3 का क्या बनाया था? ग्रुप बनाया था। दूसरी बात, एटॉमिक मास उसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी थी। तीसरी बात उसने कहा कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज of two other elements। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई नहीं बात समझ में?
तो इसने कहा पहले लिथियम इसके टेबल के अंदर लिख लो, लिथियम का क्या होता है फटाफट बताओ। 7, इसका क्या होता है 23, इसका क्या होता है 39। नहीं याद तो कोई बात नहीं, लिख लेना मगर, है ना। इसका क्या था 40, इसका स्ट्रैंशियम का क्या है 88, और इसका क्या है 137, ठीक। देन क्लोरीन का क्या होता है 35.5, ब्रोमीन का क्या होता है 80, और इसका क्या होता है 127। उसने कहा बीच वाले का एटॉमिक मास बाकी दो के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर हो। इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ बाकी दो। तो हम इसे चाहे तो एक सॉल्व करना शुरू कर दो एग्जाम्पल के तौर पर। अगर तुम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकालना चाहते हो तो वो इक्वल होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2 के, ठीक। करके देख लो, लिथियम का कितना है भाई 7, पोटेशियम का कितना है 39, अपॉन में 2 करके देखो ये कितना होगा 46, अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 23। सही आ गया कि नहीं आ गया? जो सोडियम का था वो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बाकी दो के वैसे चेक कर लेना, बाकी दो के एग्जैक्ट नहीं आएंगे, मगर एग्जैक्ट नहीं आएंगे मगर आसपास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहते हो SR का निकालना तो क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम प्लस बेरियम अपॉन 2, रखो वैल्यू कितनी हो गई 40 प्लस 137 अपॉन 2, 40 और 137 कितने हो गए 177 अपॉन 2, बोलो भाई। तो 2 6 जा 8, 2 6 जा 8, 88 पॉइंट समथिंग आ गया कि नहीं आ गया? 88.5 आएगा कि नहीं आएगा? बट वो एग्जैक्ट तो नहीं आया, आसपास तो आ गया, मगर आसपास ही आना चाहिए बस, एग्जैक्ट तो हमें चाहिए भी नहीं, ठीक। तीसरे वाले का निकाल दो इसका, किसका ब्रोमीन का, क्लोरीन प्लस आयोडीन अपॉन 2, क्लोरीन कितना है 35.5 अपॉन 127 अपॉन 2, इनको ऐड करो जरा फटाफट कितना होता है 0.5 तो बाहर के बाहर जाएगा 163, 7 और 5 नहीं भाई नहीं 7 5 12 हो गया 162 अपॉन 2, कर दो इसको डिवाइड, कितना हो गया 8, बोलो ये कितना आ गया 0.21 एंड समथिंग 25। कुल मिला के 80 के आसपास आया कि नहीं आया? बोलो आ गया, बिल्कुल सही बोलिए। जब इन दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दोगे तो बीच वाला आएगा, कहने का मतलब ये है। इन दोनों को जोड़ के कर दोगे तो आधा आएगा इन दोनों के। अब डबल नाइट ट्राइड के ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आता है, तुम देखो अब नीट में वो देगा क्या, सोचने वाली बात ये है।